हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो कैंडल्स डिस्कस करेंगे हम जो कि सप्लाई और डिमांड कैंडल्स हैं, जो कि एज एक्ट करती हैं सप्लाई और डिमांड की कैंडल्स को। कुछ तस्वीरें आप लोगों के लिए अपलोड की हैं। जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे एकदम कंसोलिडेट करने लगी है, दैट मीन्स ये सप्लाई जोन है। यहाँ पे हमने देखना है कि कोई ऐसी कैंडल बने जैसे डोजी है, हैमर है, स्पिनिंग टॉप है, जो हमें एक प्रॉपर इंडिकेशन दे के अब मार्केट गिरेगी, रिवर्सल होगा। तो हमने सप्लाई, वो हमारी होगी सप्लाई कैंडल, हम उसको एज अ सप्लाई कैंडल कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे जो देखें नीचे की तरफ जिधर एक जोन बना होता है, कोई भी ख़ास जोन है जिसमें ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया में थोड़ी देर मार्केट रेस्ट कर रही है, तो हम वहाँ पे डिमांड जोन देखेंगे और वहाँ पे कोई कैंडल देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये हैमर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है एक बुलिश रिवर्सल का साइन हमें देगी। उसी तरह ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। आगे चल के आपको चार्ट पे भी बताती हूँ। ये बेसिक प्राइस एक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये सप्लाई कैंडल्स 2 बनी है, ये डिमांड कैंडल्स 2 बनी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक भी बेसिकली सप्लाई और डिमांड कैंडल ही होती है। मैं आगे जाके ऑर्डर ब्लॉक पे पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी। रैली बेस ड्रॉप, ये गैप है, ड्रॉप बेस रैली, ये देखें, ये ड्रॉप, ऑर्डर ब्लॉक, ड्रॉप, ये देखें, ये पूरे ये आपको पैटर्न्स देंगी। ये फिर सप्लाई, डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक, इनको आपने ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये वो स्पेसिफिक 6 बुलिश कैंडल्स हैं। लेस बुलिश पहली 3, मोर बुलिश अगली 3, लेस बिरिश पहली 3, मोर बिरिश अगली 3। तो ये इसका यही 6 कैंडल ज़्यादा आपको जो है ना वो रिवर्सल साइंस देंगी। आगे देख लेते हैं। ये एआई से जनरेट किया है मैंने। ये सप्लाई एंड डिमांड कैंडल्स, ये बेस है और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने ये 3 देखें, ये एक पूरी रैली जो है आपको दे रही हैं। ये बेस है, तो ये सप्लाई का काम करेंगी। चार्ट पे जाके देखते हैं, चार्ट पे आपको ठीक से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। सप्लाई एंड डिमांड, जैसे कि मैं कोई पूरी वीडियो बना चुकी हूँ क्या चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा क्विक सा रिकैप आपको दे देती हूँ। सप्लाई उन एरियाज़ को कहते हैं जहाँ पे बायर्स जो हैं उनसे ज़्यादा सेलर्स स्ट्रांग होते हैं और प्राइस जो है वो गिरती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है सेलर्स की होती है। उसी तरह डिमांड वो एरिया है जहाँ बायर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज़्यादा जो है ना वो प्राइस राइज करने की चांसेस होते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स में सप्लाई कैंडल्स और डिमांड कैंडल्स जो हैं वो हमें इन जोन्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। सप्लाई एंड डिमांड कैंडल्स एक्सप्लेन सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आर क्रिएटेड बाय स्ट्रॉन्ग मूव्स इन प्राइस। यूजुअली दीज जोन्स स्टार्ट फ्रॉम बेस कैंडल्स, कंसोलिडेशन और इंडिसियन कैंडल्स। ये कंसोलिडेशन या इंडिसियन कैंडल्स ज़्यादा, इनको जब ये रेस्ट कर रही होती है मार्केट, वहाँ पर हमने देखना होता है मार्केट किस तरफ मूव करेगी, क्या हमें इंडिकेशंस मिलती हैं। Demand candles, bullish demand zone. These are candles that show bullish pressure after a base or consolidation. Base मतलब थोड़ा सा मार्केट एक वो कर रही है, कंसोलिडेशन एरिया में रेस्ट कर रही है। Look for a cluster of small candles. यहाँ पे आपने देखना होता है डोजी बन रही है, स्पिनिंग टॉप, स्मॉल बॉडी कैंडल्स। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं पहले बड़ी कैंडल्स बनती हैं, रैली निकलती है, एक प्रॉपर वो बुलिश या बेरिश बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, फिर स्मॉल वो एक कंसोलिडेशन एरिया में आ जाती हैं। इसको बेस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आफ्टर दैट इफ़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल लार्ज ग्रीन कैंडल ब्रेक्स आउट अपवर्ड द बेस बिकम्स डिमांड जोन। तो अगर एक छोटी छोटी कैंडल्स को बड़ी कैंडल जो है ना वो तोड़ दे, उनकी बॉडीज़ को खा जाए, तो मतलब वो डिमांड जोन बन गया। और ये एग्जांपल देख लीजिएगा, इसमें क्या आ जाती हैं, बुलिश कैंडल मारूबुजू इनगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल डिमांड जोन। तो ये सारा देख। सप्लाई कैंडल्स कौन सी होती हैं, बेरिश सप्लाई जोन। ये वो होती हैं जो कि सेलिंग प्रेशर को शो करती हैं एक बेस और कंसोलिडेशन के बाद, यानी मार्केट नीचे को आएगी। तो अब छोटी छोटी क्लस्टर कहते हैं को, मतलब मजमा सा कोई क्लस्टर, किस तरह कैसे समझाऊँ आपको। क्लस्टर मतलब कुछ दो से ज़्यादा कुछ चीज़ें, जैसे स्पिनिंग टॉप 5-6 कैंडल्स आपको मिलेंगी, उनमें डोजी होगी, स्पिनिंग टॉप होगी, स्मॉल बॉडी कैंडल्स होंगी। तो ये बेस बनाएंगी पहले, उसके बाद क्या होगी, एक लार्ज रेड कैंडल बनेगी नीचे की तरफ जो उनका सारा मोमेंटम तोड़ देगी और वो फिर सप्लाई जोन बन जाएगा ऐसे। तो इस तरह आपने सप्लाई और डिमांड जोन को पहचानना है। आगे देखते हैं, ये देख लीजिएगा इस एग्जाम्पल ऊपर। विच कैंडल्स आर सप्लाई एंड डिमांड कैंडल्स। बेस कैंडल्स डोजी, स्पिनिंग टॉप, स्मॉल कैंडल्स
represent indecision and origin of supply and demand zones. Strong bullish candles Marubozu, bullish engulfing long green candle represent demand candles. ये देखें, supply candles की भी उसने बता दी हैं, demand candles की भी बता दी हैं. Strong bearish candles Marubozu, bearish engulfing long red candle, ये strong represent करती हैं supply candles को. In short, demand candle zone is equal to bullish continuation after a base. आपने डिमांड कैंडल जोन को ढूंढना है बुलिश कंटिन्यूशन के लिए एक कंसोलिडेशन एरिया के बाद. सप्लाई कैंडल जोन आपने ढूंढना है बेरिश कंटिन्यूशन आफ्टर अ बेस. हाउ ट्रेडर्स यूज दम, सबसे पहले आपने एक बेस आइडेंटिफाई करनी है यानी कंसोलिडेशन कैंडल्स. लुक फॉर अ, जहाँ पे मार्केट रेस्ट ले रही हो ना, ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हो एक ही एरिया में मार्केट, उसको कंसोलिडेशन एरिया कहते हैं. लुक फॉर अ शार्प मूव इम्पल्सिव कैंडल, एक तेज़ी से उन सबको काटती हुई कैंडल, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, यानी ग्रीन या फिर रेड. वही डिसाइड करेगी कि डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है. मार्क दैट बेस एरिया एज सप्लाई और डिमांड जोन, उस एरिया को आपने मार्क कर लेना है, वो आपका सप्लाई या डिमांड जोन है. अब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन पे भी हो सकता है, किसी मूविंग एवरेज पे भी हो सकता है. तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसको कंबाइन कर लेना है. व्हेन प्राइस कम्स बैक टू दैट जोन वॉच फॉर रिएक्शन, रिवर्सल और कंटिन्यूशन. तो प्रो टिप इसकी क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई डिमांड कैंडल्स आर दोज दैट हैव एनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स आफ्टर द बेस, हैव क्लीन डिपार्चर, नो विक्स स्ट्रेट मूव. विक्स नहीं होती कभी भी, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड की कैंडल्स होती हैं ना, विक्स थोड़ी बहुत होगी, बहुत ही माइनर सी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं, उसका ज़्यादा बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी. एट अ हाई टाइम फ्रेम आपने इनको नोट करना है एट 4 आवर पे, डेली पे, वीकली पे, वही स्ट्रॉन्गर जोन्स होते हैं. अब हम चार्ट पे चल के देखते हैं. ये आपने देख लिया, अब इसको चार्ट पे चल के देख लेते हैं. मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए एज अ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रॉ करके रखी हैं BTC के डेली के चार्ट पे. उनको देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. BTC का चार्ट ओपन करते हैं, मैंने उसमें ड्रॉ किए हैं. ठहरे किधर गया, हाँ ये ड्रॉप कर रहा है भाई. BTC बड़ा बैडली ब्लीड कर रहा है. इसके बाद आल्ट सीज़न की रैली शुरू होगी इंशाल्लाह. अच्छा, अब यहाँ पे इसको RSI को जो है ना हटा देते हैं ताकि आपको सही समझ आए. ये मैंने कुछ ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं लेवल्स. ये कंसोलिडेशन एरिया भी है देखें, ठीक है, और ये सप्लाई एरिया भी है. कैसे सप्लाई एरिया कैसे है, ये कंसोलिडेशन एरिया एज अ सप्लाई एरिया, ये भी ये सॉरी डिमांड एरिया यूज़ होगा. ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम दे रही है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम दे रही है. मार्केट गई नीचे आई, रेजिस्ट किया, फिर गई, फिर ऊपर. ये ट्रेंड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में से ये रेजिस्टेंस का काम दे रही है, ये भी रेजिस्टेंस का लाइन काम दे रही है. अब हमने कैसे सप्लाई, और ये यहाँ पे मैंने डिमांड लिखा है, यहाँ पे कोई एक कैंडल बनेगी जो कि सप्लाई का काम देगी. वो हमारे पास ये कैंडल है. मैं आपको इसको वो पॉइंट आउट करके बता देती हूँ. वो हमारे पास कौन सी कैंडल है, वो ये कैंडल है रेड वाली, ये डिमांड का काम दे रही है. ठीक हो गया. अब ये एक एरिया है हमारे पास, यहाँ पे ये एग्जैक्ट ये वीक वाली, ये भी हैमर बना हुआ है. ये इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर है, ये उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है. और मार्केट देखें फिर नीचे गई है. आगे भी मैं पीछे भी आपको दिखाती हूँ इसका. यहाँ पे देख लेते हैं, ये कितना बड़ा इन्वर्टेड हैमर है. ये वाली जो लाइन है, ये इसने आपको सिग्नल दे दिया है कि अब मार्केट नीचे जाएगी. तो आपने पहले डिमांड जोन्स ढूंढने हैं. वो कौन से होते हैं बताया मैंने आपको पहले भी, प्रीवियस वीडियोस में भी. सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इनके पास आके आप देखें ना, जब मार्केट इनके पास आई है, जब यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे आपने कोई कैंडल इस कंसोलिडेशन एरिया में ढूंढनी है. ये वाली, ये एक आपको मिल गई. फिर यहाँ पे ये देखें, ये एक हैमर बना है, मार्केट कितना नीचे आई है इसके बाद. एग्जैक्ट इसने इसको टच किया. इसको भी पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे. ये देखें, तो इस तरह से आपने ये कैंडल्स जो है फाइंड आउट करनी होती हैं. ये जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये ही आपके एक्चुअल डिमांड और सप्लाई एरियाज होते हैं. मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक पे भी बहुत डिटेल्ड एक प्लेलिस्ट दूंगी, लेकिन आप पहले इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझें
कि ये अगर आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आप मैसिव एडवांस ट्रेडिंग में एंटर नहीं हो सकेंगे और आप अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं कर सकेंगे। ये छोटा सा आज का टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आ गई होगी आपने कैसे किन किन एरियाज से जाके सप्लाई और डिमांड जोन्स को पहले ड्रॉ करना है, वहाँ पे कैंडल्स फाइंड आउट करनी है और देन वही कैंडल्स आपकी हैं एक्चुअल सप्लाई एंड डिमांड कैंडल्स। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।